हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आपका दोस्त प्रफुल्ल कुमार। पिछले काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के अलावा। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे कुछ फ्री टाइम मिला है, इसलिए मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कोरोना वायरस और इसकी वजह से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन से हुई। चीन ने शुरू से ही इस वायरस के बारे में जानकारी छुपाई। पूरी दुनिया को ये नहीं बताया कि यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है और पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वह पूरी दुनिया में महामारी और रोग की रोकथाम करे और उसके लिए ज़रूरी कदम उठाएं, उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चीन के साथ मिलकर दुनिया को अंधेरे में रखा, जिसकी वजह से वुहान वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। ये वाक़या नवंबर 2019 से ही शुरू हुआ और धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल गई। चीन ने इस वायरस से निपटने के लिए बड़े ही सख्त कदम उठाए। पूरे वुहान में लॉकडाउन लगा। वहाँ की करीब 1.5 करोड़ आबादी को लॉकडाउन के अंतर्गत रखा गया और लॉकडाउन में रहने के दौरान चीनी सरकार ने वहाँ की आबादी को लगभग हर ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराई, जैसे बीमार लोगों को सेल्फ क्वारंटीन में रखना, उनका इलाज करना, उनके लिए राशन पानी का इंतज़ाम करना, जो लोग बीमार नहीं हैं उनको घरों में रहने के लिए बोलना। और इसी सख्त कदमों की वजह से चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी हद तक रुक गया। लेकिन चीन से निकलने के बाद यह कोरोना वायरस दुनिया के लगभग 210 देशों में फैल चुका है और कुछ देशों में तो इसने महामारी का रूप ले लिया है, जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका। अभी हालत यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस से पीड़ित देश है। इस देश में अब तक 80,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो इस वायरस से करीब 30 लाख लोग पीड़ित हैं और काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के बाद रिकवर भी हुए हैं। कोरोना वायरस का फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। यह वायरस इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। अगर समुचित इलाज ना मिले तो थोड़े दिनों में ही इंसान की मौत हो जाती है। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों ने करीब 210 देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन का मतलब है आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, आप घर में ही रहें। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, पार्क, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, होटल, कंपनी, इंडस्ट्रियल यूनिट सारे बंद हैं। तो इन सब चीज़ों के बंद होने से पूरी दुनिया में बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। तो मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपने देश भारत की बात करूँगा। भारत में जैसे ही कोरोना वायरस का हल्ला मचना शुरू हुआ, यहाँ की सरकार ने लॉकडाउन लगाया ताकि इस कोरोना वायरस का संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके। ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है अभी काफ़ी हद तक नियंत्रित अवस्था में है। इस वायरस से भारत में अब तक करीब
60,000 लोग संक्रमित हैं, बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं और करीब 1,800 के लोग मारे जा चुके हैं। तो अगर आप भारत की तुलना विश्व के विकसित देशों से करें जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसे कि इटली, अमेरिका, जर्मनी, तो भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है बहुत ही कम है। यहाँ की सरकार की कुशलता की वजह से संक्रमण जो है कंट्रोल में है। लेकिन इस बीमारी की वजह से भारत में कोहराम मचा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीमारी की शुरुआत से ही भारतीय सरकार ने देश के सभी एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच की व्यवस्था की और जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण था उनको क्वारंटाइन में भेजा गया। जो लोग सुरक्षित थे, जिन लोगों के पास संक्रमण नहीं था, वो लोग अपने अपने घर चले गए। सारी सावधानियों के बावजूद भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ते गया। इसमें देश के जाहिल लोग और जमातियों का भी योगदान है। फ़िलहाल मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा, मैं लॉकडाउन के बारे में बात करूँगा। भारत में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। इस लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। सारी इंडस्ट्रियल यूनिट बंद है, लोग काम धंधे पर नहीं जा रहे हैं। केवल ज़रूरी सुविधाएं जैसे पुलिस, बिजली विभाग, जल विभाग, डॉक्टर और राशन की दुकान या अन्य ज़रूरी दुकान ही खुले हुए हैं। भारत में लॉकडाउन का यह चौथा पीरियड है। लॉकडाउन 1, 2, 3 हम लोग देख चुके हैं। इस पीरियड के दौरान, लॉकडाउन पीरियड के दौरान भारत में ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसफ़र होता है इस वायरस का, वो काफ़ी कम हुआ। इस वजह से इस बीमारी का संक्रमण इस देश में कम है। लेकिन लॉकडाउन लगे होने से भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। देश में बेरोजगारी स्तर जो है 27.11% तक बढ़ चुका है। इसका मतलब है करीब 122 मिलियन भारतीय हाल फिलहाल बेरोजगार हुए हैं। पहले से जो बेरोजगार हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लॉकडाउन लगे होने की वजह से भारतीयों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके खाने पीने और रहने की समस्या होने लगी। सरकार का निर्देश है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को रूम रेंट के लिए परेशान नहीं करेगा अगर वो देने में सक्षम नहीं है। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग है। मकान मालिक कह रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में देना, लेकिन आपको रूम रेंट देना ही होगा। बहुत सारे मकान मालिक अपने किराएदार का रूम रेंट छोड़ भी रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो मकान मालिक नहीं मान रहे हैं, वैसे उनके घरों में रहने वाले किराएदारों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। उन्हें घर छोड़कर, उनका घर छोड़कर, रेंटेड रूम छोड़कर अपने मूल स्टेट की ओर जाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन की वजह से देश में मज़दूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हुआ। उनके काम धंधे बंद हो गए, उनके पास पैसे की कमी होने लगी और वो अपने मूल राज्यों की ओर पैदल, रिक्शे से या साइकिल पर ही जाने लगे। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि देश का जो प्रशासनिक व्यवस्था है या देश का जो एलीट सोसाइटी है वो संकट के समय मज़दूरों को बेसहारा छोड़ दे रहा है। लॉकडाउन लगने के बाद देश के विभिन्न शहरों में मज़दूरों की एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार हो गई। कोई ऑप्शन नहीं होने पर उन्होंने पैदल ही घर की ओर चलना शुरू कर दिया और इस क्रम में काफ़ी लोग मारे गए। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से पटना की बीच की दूरी करीब 1000 किलोमीटर दूर है। तो एक आम आदमी इतनी लंबी दूरी को कैसे तय कर सकता है। बहुत सारे लोग मुंबई से
पटना जा रहे हैं, मुंबई से लखनऊ जा रहे हैं, मुंबई से अन्य जगहों पर जा रहे हैं, तो जिनके बीच की दूरी 1800 से 2000 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी तय करना तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने रूम में ही फंसा हुआ हूँ, दिल्ली में हूँ। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लगने से पहले मैं दिल्ली आ गया था और तब से यहीं पर फंसा हुआ हूँ। मैं लॉकडाउन 4.0 के बारे में बात करूँगा और देश में क्या गलत चल रहा है, देश की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या गलत चल रहा है, इसके बारे में बात करूँगा। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लाइव टेलीविज़न संबोधन के जरिए देशवासियों से बात की और लॉकडाउन 4.0 इस देश में लगाया। इसका मतलब है कि अगले 15-20 दिन और आपको घरों में रहना होगा, घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल इमरजेंसी केस में ही आप बाहर जा सकते हैं। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की और बताया कि इससे इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं प्रधानमंत्री का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन उनकी प्रशासनिक अक्षमता को देखकर कुछ सवाल पूछने का मन करता है। मैं कहता हूं देश का जो एलिट सोसाइटी है, जो IAS IPS है, राजनेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, AC भवन में रहने वाले पत्रकार हैं और मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, इनके ऊपर लॉकडाउन लगे होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पास करोड़ों रुपए हैं, रिजर्व मनी है, वो लॉकडाउन पीरियड को मज़े से काट रहे हैं। लॉकडाउन लगे होने का सबसे बड़ा नुकसान ये गरीब और मज़दूर वर्ग को होता है। मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, अपने जीवन यापन के लिए मुझे नौकरी करनी होती है, कुछ फ्रीलांस वर्क करके भी आमदनी मिल जाती है। इस लॉकडाउन की वजह से हमारा सारा काम रुका हुआ है। देश के प्रधानमंत्री हर 15 दिन में टीवी पर चले जाते हैं और लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करते हैं। लॉकडाउन 4.0 के दौरान उन्होंने जो देशवासियों को संबोधित किया, उससे मैं बिल्कुल ही अप्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री, आपको ये नहीं पता कि आपके इस मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी प्रशासनिक मिसमैनेजमेंट की वजह से देशवासियों को कितनी परेशानी हो रही है। इस देश में लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं। आपको PM केयर्स फंड में बहुत सारे पैसे मिले होंगे। आपने 20 लाख करोड़ पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि देश के जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। अपने अनाउंसमेंट में आपने एक बार भी मज़दूरों, गरीबों और लॉकडाउन की वजह से परेशान चल लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। आप प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप PR स्टंट करेंगे और हर बार लोग आपका समर्थन करेंगे। आपने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाई। मुझे नहीं पता आपने गुजरात का कैसे विकास किया या गुजरात मॉडल को आप कैसे दुनिया में बेचते हैं। सेंट्रल लेवल में आपका सिक्का उतना नहीं चल रहा है। जब से आप सेंटर में आए, जब से आप दिल्ली में आए, जब से आपकी दिल्ली में सरकार बनी है, आपकी प्रशासनिक अक्षमता बार बार निकल के बाहर आ रही है। जब आप पहली बार सेंट्रल में सरकार बनाए थे 2014 में, तो आपने कहा था कि देशवासियों के लिए जॉब का इंतज़ाम करूँगा, अच्छे दिन आएंगे। हमारे अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि भारत जैसे देश में, जहाँ पर 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, आप इंडिफिनिट पीरियड तक लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। इससे तो सारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो मेरा प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि आप को जितना दिन लॉकडाउन लगाना है लगाइए, लेकिन लोगों को काम करने की भी सुविधा दीजिए। जैसे IT इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे
ऑटो इंडस्ट्री है या कोई भी अन्य इंडस्ट्री है, वो 50% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। 2 शिफ्ट में, या तो डे शिफ्ट में कर लें या नाइट शिफ्ट में कर लें। 50% स्टाफ नाइट शिफ्ट में कर लें, 50% स्टाफ डे शिफ्ट में कर लें। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराएगी भी नहीं, बाज़ार में ज़रूरी वस्तुओं और उत्पादों की उपलब्धता बनी रहेगी और मार्केट क्रैश नहीं होगा। जब आप पूरे देश को लॉकडाउन में रखते हैं तो आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल रुक जाती है, कोई काम नहीं होता, लेकिन लोगों के खर्चे नहीं मानते। हमें भी खाने के लिए, बिजली बिल, रूम रेंट के लिए पैसों का इंतज़ाम करना होता है। अगर हमारी कमाई नहीं होगी तो हम कहाँ से देंगे। आप सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लॉकडाउन पीरियड के दौरान नहीं निकालेगा, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग है। लॉकडाउन पीरियड में ही बहुत सारे एम्प्लॉयर ने या तो अपने एम्प्लॉय को फोर्स लीव पर भेज दिया कि जाओ भाई, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम जाओ, आपको निकाल नहीं रहे, आप छुट्टी पर चले जाओ। दूसरा है, उनकी सैलरी कम कर दी गई। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो दिल्ली या अन्य शहरों में रहते हैं, उनकी कंपनी ने उनको निकाला नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी 20 से 30% तक कम कर दी गई है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान क्या है? कोरोना वायरस का भी टीका उपलब्ध नहीं है, या वायरस अभी फ़िलहाल कहीं जाने वाला भी नहीं है, इसका संक्रमण भी कम नहीं हो रहा है। तो जो लोग आपके रूल रेगुलेशन को मान रहे हैं, जैसे आम नागरिक लोग, जब से आपने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है, हम लोग घरों में ही हैं, घरों में पक रहे हैं, आपके किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन जो लोग लॉकडाउन को नकार रहे हैं, लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, जानबूझकर सड़कों पर निकल रहे हैं, उसके बारे में प्रशासन क्या कर रही है? हमने देखा कि लॉकडाउन 1 के दौरान वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल में था, लेकिन जमातियों ने और देश के तथाकथित सेकुलर लोगों ने धार्मिक कर्मकांड के नाम पर भीड़ जमा किया। इससे क्या हुआ? लॉकडाउन फैला और गवर्नमेंट की सारी मशीनरी उन बेवकूफ़ लोगों को खोजने में, पकड़ने में और उनको मेडिकल केयर में डालने में लगे रहे। आप लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरा अगला सवाल ये भी है कि आप कब तक लॉकडाउन पीरियड को इसी तरह 15 दिनों तक बढ़ाते रहेंगे? हर बार अनाउंसमेंट होता है, हर बार आप टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि 15 दिन के लिए और बढ़ गया। आप एक बार बता दो कि हम 2 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, 4 महीने बना ले, 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, और उसके अनुसार लोग अपनी तैयारी करके रहेंगे। अब हर दिन आते हैं, हर 15 दिन में आते हैं और कहते हैं कि लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ेगा या 20 दिन के लिए बढ़ेगा, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो मेरी प्रधानमंत्री या देश के किसी भी सरकार से ये गुजारिश है कि आपको लॉकडाउन लगाना है या हटाना है, ये आपकी अपनी सोच है। कोरोना वायरस से कैसे डील करना है, ये देश के प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग को देखना है। इस चक्कर में हमारे लाइफ को ख़राब तो ना करें ना, हमें काम करने की आज़ादी दें। 50% स्टाफ के साथ काम तो हो ही सकता है। आप पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर क्यों बैठे हो? क्या गारंटी है कि आपने जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया है वो करप्ट लोगों के पॉकेट में नहीं जाएगा? देश में 20 लाख करोड़ बहुत रुपए होते हैं। देश में करीब 130 करोड़ लोग हैं। अगर उनको आप 5-5 हज़ार रुपये भी देते हैं हर महीने, तो उनकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। कम से कम कोई लोग भूखा तो नहीं मरेगा। अमेरिका में लॉकडाउन लगने के बाद करीब हर अमेरिकी को $1200 का एक चेक मिला है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्रैश से बचाने के लिए करीब 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का एक आर्थिक सहायता पैकेज मिला है। तो भारत में भी उसी तरीके का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है जो आपने कर दिया है, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी को अब तबाह ना करें। लॉकडाउन
में रिलैक्सेशन थे, जैसे स्पेन में मिल रहा है, रूस में लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है, लोग काम पर लौट रहे हैं। अभी ये कोरोना वायरस जो है एक सच्चाई है, इसे हमें लंबे समय तक झेलना होगा। कोरोना वायरस का जो टीका है इतनी जल्दी मार्केट में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो उसका असर देखना पड़ेगा कि वो कितने असरकारक हैं। मेरा प्रधानमंत्री से यही गुजारिश है कि आप ये पॉलिटिकल स्टंट छोड़ दें, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दें, लोगों को काम पर लौटने की इजाज़त दें। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की मांग की है। और ज़रूरत इस बात की है कि देश में इकोनॉमिक क्रैश होने के पहले आप नींद से जग गए। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे अपने जीवन चलाने के लिए तो कोई भी इंसान जो है आपकी समर्थन नहीं करेगा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान फरवरी में जीएसटी और नोटबंदी जैसे बेवकूफ़ी वाले फैसले लागू करके लोगों को परेशान किया। आप लागू कीजिए, जीएसटी लागू करना है या नोटबंदी लागू करना है, कोई भी कानून अगर आप समझते हैं कि देश के लिए फ़ायदेमंद है तो आप लागू कीजिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब आपने केवल लोग मीडिया में प्रोपेगेंडा करना है या वाहवाही लूटनी है, उसके लिए आप आधे अधूरे तरीके से तैयार किए गए बिल या किसी भी कानून को लागू कर देते हैं और उस कानून के लागू होने के बाद लोगों को जो परेशानी होती है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना वायरस का ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही लोग आम जीवन जी सकेंगे। जय हिंद।